students, I welcome you all on our YouTube channel Mohri Devi Tapadia Girls College, and today we are going to continue with our story, The Umbrella. Till now in the story, we have seen that a miser lady who is too miser that to claim the amount of the damaged umbrella, she goes to the insurance company for just an umbrella. And now she is discussing with the employee and telling him to give him the compensation amount. Let's continue. As he saw that he had no chance of getting rid of her and that he would only be wasting his time, he said resignedly. अब जब वो मैम ओरिल से बात करता है एम्प्लॉय, तो वो समझ जाता है कि ऐसे कस्टमर के साथ बात करने का, जिद करने का, बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो अपना टाइम वेस्ट करना होगा, तो वो मान जाता है, वो हार मान लेता है. Will you kindly tell me how the damage was done? अब वो उसको बोलता है, ठीक है मैडम, मान ली आपकी बात, अब बताइए कि डैमेज कैसे हुआ था, आपका अम्ब्रेला कैसे जला. She felt that she had won the victory and said, अब जब जो एम्प्लॉय ने उससे पूछा कि आपका अम्ब्रेला कैसे जला, तो अब उसे लगा कि हाँ मैं जीत गई हूँ, अब तो ये मेरे पैसे मुझे दे देगा. तो वो बोलती है, This is how it happened, Monsieur. In our hall, there is a bronze stick and umbrella. बोलती है कि महाशय क्या हुआ, जो हमारा हॉल है, in our hall, there is a bronze stick. एक ब्रॉन्ज की स्टिक है वहाँ पर, and umbrella stand, और एक अम्ब्रेला का स्टैंड है. And the other day, when I came in, I put my umbrella into it. और जब एक दिन मैं जब आई, हॉल में आई मैं, तो मैंने अपना अम्ब्रेला उसके अंदर रखा. I must tell you that just above there is a shelf for the candlesticks and matches. हाँ, ये सब बात बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जहाँ पर अम्ब्रेला स्टैंड है, उसके ऊपर एक शेल्फ है, जहाँ पर हम कैंडल स्टिक्स और माचिस रखते हैं. तो देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मैम ओरिल है, वो कंजूस तो है ही, शी इज़ माइजर, और उसके साथ साथ तो झूठ भी बोलती है. कितने अच्छे से वो स्टोरी क्रिएट कर रही है. अब जब हमें अच्छे से पता है, हमने देखा है पहले स्टोरी में कि जो अम्ब्रेला है वो ऑफिस में जल गया था, लेकिन अब वो सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए, जस्ट फॉर द फ्यू फ्रैंक्स, शी इज़ टेलिंग लाई. वो बहुत बड़ी सी एक स्टोरी बना रही है कि उसका अम्ब्रेला कैसे जला सिर्फ कुछ पैसों के लिए. तो वो इतनी कंजूस है कि वो पैसों के लिए झूठ भी बोल सकती है. I put out my hand, took 3 or 4 matches and struck one, but it missed fire. अब देखो कैसे वो स्टोरी को लंबा कर रही है, पूरी डिटेल में सब कुछ बता रही है, और वो भी झूठ कि जब मैं आई तो मैंने कैंडल्स जलाने के लिए मैच बॉक्स लिया और उसमें से 3 और 4 जो मैच स्टिक्स है वो निकाली और एक जलाई, बट इट मिस्ड फायर. लेकिन वो जली नहीं, जो फर्स्ट जो मैच स्टिक थी वो जली नहीं. सो आई स्ट्रक अनदर, तो मैंने दूसरी जलाई, विच इग्नाइटेड मतलब जो जल गई, जिसमें आग लग गई, बट वेंट आउट इमीडिएटली, लेकिन उसी टाइम पे वो बुझ भी गई. एंड थर्ड डिड द सेम, और थर्ड के साथ भी ऐसा ही हुआ. द मैनेजर इंटरप्टेड हर टू मेक अ जोक. अब मैनेजर जान चुका था कि उसका नेचर कैसा है, वो जो लेडी है वो कैसी है, और वो जो उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था, उसको थोड़ा हंसी भी आ रही थी उसकी बातों पे. तो जब वो बता रही थी डिटेल में कि मैंने जब फर्स्ट मैच स्टिक निकाली तो वो जली नहीं, सेकंड निकाली तो जली और वापस बुझ गई, और थर्ड के साथ भी ऐसा ही हुआ, तो जो वहाँ का एम्प्लॉय था उसको हंसी आ गई, और वो ऐसे ही मजाक के टोन में उससे बोलता है, आई सपोज दे वर गवर्नमेंट मैचेस देन. क्या बोलता है वो कि हाँ आपकी माचिस जल नहीं रही थी, शायद गवर्नमेंट की होगी, वो सरकारी माचिस होगी आपकी, इसलिए जल नहीं रही है. तो वो एक छोटा सा जोक करता है उसके साथ. शी डिड नॉट अंडरस्टैंड हिम एंड वेंट ऑन. लेकिन जो मैम ओरिल है वो इतनी ज़्यादा मनी ओरिएंटेड थी, उसको इतना ज़्यादा पैसों से लगाव था कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि सामने वाला क्या बोल रहा है. उसको बस दिमाग में यही चल रहा था कि मुझे अपने पैसे लेके जाने हैं यहाँ से. तो जब उसने जोक किया तो मैम ओरिल ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया, और उसका जोक उसे समझ में भी नहीं आया. Very likely, at any rate, the fourth caught fire. हाँ हो सकता है, उसे जोक समझ में नहीं आया, उसकी बात का ऐसे जवाब दे दिया उसने कि हाँ हो सकता है, और फिर बोलती है, अपनी स्टोरी कंटिन्यू करती है वो कि हाँ लेकिन जो फोर्थ मैच स्टिक है उसने फायर पकड़ी, उसने आग पकड़ ली.
and I lit my candle and went into my room to go to bed. और वो माचिस से मैंने कैंडल जलाई और मैं अपने रूम में चली गई सोने के लिए. But in a quarter of an hour, I fancied that I smelled something burning. लेकिन कुछ ही देर में, कुछ 15-20 मिनट में ही मुझे ऐसा लगा कि कुछ जल रहा है, उससे कुछ जलने की स्मेल आई. Burning, and I have always been terribly afraid of fire. और मुझे हमेशा से आग से डर लगता है. अब वो स्टोरी कैसे बना रही है आगे कि जब मैं आई वहाँ से मैंने कैंडल्स जलाई और मैं सोने के लिए रूम में आ गई. फिर मुझे फायर की स्मेल आई, आग की कुछ जलने की स्मेल आई. तो फिर थोड़ी देर में मुझे ऐसा लगा कि कुछ जल रहा है और मुझे ना फायर से बहुत डर लगता है. तो मतलब देखो उसके एक्सप्रेशन देखो कैसे वो इतना झूठ अच्छे से बोल पा रही है, प्रिटेंड कर रही है कि जैसे कि सच ही हुआ हो सब कुछ. If ever we have an accident, it will not be my fault, I assure you. I am terribly nervous since our chimney was on fire. बोलती है कि मैं बहुत ध्यान रखती हूँ इस सब चीज़ों का. अगर कुछ एक्सीडेंट भी हो तो मेरी वजह से नहीं होगा क्योंकि मैं बहुत ध्यान रखती हूँ. और जो चिमनी वाला झूठ उसने पहले बोला था वो वापस यहाँ पर बोलती है कि जब से हमारी चिमनी में आग लगी है तब से तो मुझे फायर से और ज़्यादा डर लगता है. So I got up and hunted about everywhere, sniffing like a dog after game. और बोलती है कि तो फिर जब मुझे स्मेल आई कुछ जलने की तो मैं पूरे घर में जैसे कि एक डॉग सूंघता है किसी चीज़ को, जो गेम को सूंघते सूंघते भागता है, वैसे मैं पूरे घर में सूंघ गई थी कि जलने की स्मेल कहाँ से आ रही है. एंड एट लास्ट आई नोटिस्ड माई अम्ब्रेला वॉज बर्निंग. और लास्ट में मैंने नोटिस किया कि जो मेरा अम्ब्रेला है वो जल रहा था. Most likely, a match had fallen between the folds and burned it. You can see how it has damaged it. तो कितनी स्मार्ट है वो, जहाँ से उसने जलाया था अम्ब्रेला, उसने जो फोल्ड्स थे वहीं से जलाया था अम्ब्रेला को. तो वो स्टोरी में उसको मालूम है कि मुझे स्टोरी में भी यही बात बोलनी है. तो वो बोलती है कि आप देख सकते हैं जो मैच स्टिक है वो एक फोल्ड पे गिर गई जाके जहाँ से अम्ब्रेला फोल्ड हुआ था और वहाँ से जल गया है. आप देख सकते हैं कि मेरा अम्ब्रेला कैसे जला है. तो वो इतनी स्मार्ट थी, इतनी अच्छी थी झूठ बोलने में कि जो उसने स्टोरी बनाई उस पर कोई भी विश्वास कर लेता. जैसा कि उसने अम्ब्रेला जलाया था, जैसे उसने चिमनी जलने की बात बोली थी, वो सब बातें मिक्स करके उसने एक अच्छी सी स्टोरी वो एम्प्लॉय को सुना दी. The manager had taken his cue and asked her, "What do you estimate the damage at?" अब क्या हुआ, वो जो लंबी चौड़ी स्टोरी सुना रही थी मैनेजर को, लेकिन मैनेजर के पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि बहुत बड़ी एक एश्योरेंस कंपनी में वो काम करता था और इतने ट्रिवियल से इतने छोटे से मैटर के लिए वो आई थी और उसका टाइम वेस्ट कर रही थी. तो वो समझ गया कि टाइम वेस्ट करने में फ़ायदा नहीं है, इसकी लंबी चौड़ी जो स्टोरी है उसको सुनने में फ़ायदा नहीं है. उसकी बात को इंटरप्ट करते हुए वो बोला कि तो मैम, वो समझ गया उसकी पूरी स्टोरी और बोला कि मैम क्या एस्टिमेट करती हैं आप, क्या सोच कर आई हैं कि कितना खर्चा लगेगा आपको रिपेयर करने में. She did not know what to say as she was not certain what value to put on it. अभी वो जो मैम ओरिन है वो इतनी स्मार्ट है कि वो प्राइस बताएगी नहीं उसको क्योंकि उसे नहीं पता कि कितना खर्चा हो जाए. हो सकता है कि वो उनको कुछ अमाउंट बता दे और उससे ज़्यादा खर्चा लग जाए. तो उसे नहीं पता था कि अम्ब्रेला के जो रिपेयर के लिए कितने पैसे लगेंगे. तो वो कुछ बोली नहीं क्योंकि वो श्योर नहीं थी कि वो कितना अमाउंट बोले. Perhaps you had better get it done yourself. I will leave it to you. तो वो क्या रिप्लाई करती है कि एक काम कीजिए, आपकी जो अम्ब्रेला है आप ही रिपेयर करवा के दे दीजिए मुझे तो अच्छा रहेगा. जितना भी पैसा लगेगा आप देख लेना. तो I will leave it to you. He however naturally refused. उसने बोला कि मैं ये काम आप पे छोड़ती हूँ, आप जो मेरा अम्ब्रेला है उसको आप रिपेयर करवा दीजिए, जितने जो कॉस्ट लगेगी बस वो मेरा डैमेज का अमाउंट हो जाएगा. तो वो लेकिन वो मना कर दिया. ऑब्वियसली उसको मना करना ही था, इतनी बड़ी एश्योरेंस कंपनी का वो मैनेजर था और इतने छोटे से काम वो नहीं कर सकता था. इतने ट्रिवियल थिंग्स के लिए वो मार्केट घूम नहीं सकता था, उसको बहुत सारे और भी काम थे. तो उसने मना कर दिया कि नहीं, हम लोग नहीं रिपेयर करवा सकते. नो मैडम, आई कैन नॉट डू दैट. नहीं मैम, मैं ये नहीं कर पाऊँगा. टेल मी द अमाउंट ऑफ योर क्लेम, दैट इज़ ऑल आई वॉन्ट टू नो. आप मुझे बस जो आपका क्लेम है उसका अमाउंट बता दीजिए कि कितना अमाउंट आपको लगेगा और मुझे कुछ नहीं जानना है. सिंपल सी बात है कि आप मुझे अमाउंट बता दीजिए. Well, I think that, look here, Monsieur, I do not want to make any money out of you.
अभी वो बोलती है कि देखो महाशय, मुझे तो आपसे पैसे नहीं कमाने हैं, मुझे तो सिर्फ उतना ही अमाउंट चाहिए जितना कि एक अम्ब्रेला को रिपेयर करने में लगेगा। मैं यहाँ पर पैसे कमाने के इरादे से नहीं आई हूँ। सो आई विल टेल यू वॉट वी विल डू। अब वो बोलती है कि मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। I will take my umbrella to the maker who will recover it in good durable silk and I will bring the bill to you। बोलती है कि जो अम्ब्रेला है उसे मैं मेकर के पास लेकर जाती हूँ, उसे रिपेयर करने बोलती हूँ और बोलूँगी कि अच्छा सिल्क यूज़ करे। उसके बाद जो भी कॉस्ट लगेगी उसका बिल मैं आपको ला के दूँगी, तो आप मुझे पे कर दीजिएगा। Will that suit you, Monsieur? बोलती महाशय, क्या ये आपके लिए सही रहेगा? अगर आप अम्ब्रेला नहीं रिपेयर करवा सकते मेरे लिए, तो क्या ऐसा सही रहेगा कि मैं अम्ब्रेला रिपेयर करवा के लाऊं और आप मुझे बस उसका बिल लेकर आऊं और आप मुझे अमाउंट पे कर दें? परफेक्टली मैडम, वी विल सेटल इट सो। हाँ, परफेक्ट आइडिया है मैम, सही है, हम ऐसा ही करेंगे। Here is a note for the cashier who will repay you whatever it costs to you। तो वो बोलता है कि एक नोट लिख के देता हूँ। कैशियर जो कि अमाउंट पे करता है, उनकी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, वो मैनेजर है और वो कैशियर के लिए एक नोट लिख के देता है उसको कि जो मैडम है उनको अम्ब्रेला का जो रिपेयर का अमाउंट है वो देना है। वो बोलता है कि जब आप कैशियर के पास जाओगे बिल लेके, तो वो आपका अमाउंट पे कर देगा। He gave Ma'am Auril a slip of paper, who took it, got up and went out, thanking him for she was in a hurry to escape, lest he should change his mind। तो उसने एक स्लिप दिया, एक नोट जो कैशियर के लिए लिख के दिया उसे, और उसने बोला कि थैंक यू बोला उसको, जो मैनेजर था उसको मैम ओरिल ने थैंक यू बोला और फटाफट से वहाँ से चली गई। और जल्दी में क्यों थी वो? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि अभी तो अमाउंट पे करने के लिए रेडी है, कहीं ये अपना माइंडसेट चेंज ना कर ले, तो वो फटाफट से स्लिप लेके वहाँ से चली जाती। She went briskly through the streets, looking out for a really good umbrella maker, and when she found a shop which appeared to be a first-class one, she went in and said confidently। अभी वहाँ से एश्योरेंस कंपनी से वो बाहर आ जाती है और बहुत ही खुशी से, बहुत जल्दी वो बहुत सारी शॉप्स ढूंढती है। अब बिल्कुल माइजरनेस नहीं दिखा रही अपनी, अब बिल्कुल कंजूसी वो नहीं दिखा रही है, क्योंकि उसकी पॉकेट से पैसे खर्च होने वाले नहीं हैं। तो वो जल्दी जाती है और एक अच्छी सी शॉप ढूंढती है। अब वो कोई ऐसी वैसी शॉप में रिपेयर नहीं कराएगी, अब वो बहुत अच्छी वाली शॉप ढूंढती है ताकि उसका अम्ब्रेला बहुत अच्छे से रिपेयर हो, क्योंकि जो उसकी पॉकेट है उससे तो कोई खर्चा नहीं होगा, उसका जो भी पेमेंट होगा वो एश्योरेंस कंपनी देगी। इसके लिए वो अच्छी वाली शॉप ढूंढती है और उसको एक फाइनली अच्छी शॉप मिल जाती है। वहाँ पर जाके वो बहुत कॉन्फिडेंटली बोलती है। अब वो बहुत कॉन्फिडेंट है क्योंकि अब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अब वो बहुत कॉन्फिडेंटली उनको बोलती है, आई वॉन्ट दिस अम्ब्रेला रिकवर्ड इन सिल्क, गुड सिल्क, यूज द वेरी बेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट यू हैव, आई डोंट माइंड वॉट इट कॉस्ट्स। अब वो इतना कॉन्फिडेंटली बोलती है क्योंकि अब उसकी पैसे खर्च नहीं होने हैं। अब जो पैसे लगेंगे वो एश्योरेंस कंपनी के लगेंगे, तो कॉन्फिडेंटली बोलती है कि ये जो अम्ब्रेला है इसको आप रिपेयर कर दीजिए और अच्छा सिल्क यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा वाला सिल्क यूज़ कीजिए जो ड्यूरेबल हो, लॉन्ग लास्टिंग हो और बहुत दिखने में अच्छा हो। सब अच्छे से अच्छा मटेरियल आप यूज़ करके जो अम्ब्रेला है उसको रिपेयर कीजिए और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितने पैसे लगेंगे। वो बोलती है कि आप पैसों के बारे में बिल्कुल मत सोचो, बस जो अम्ब्रेला है उसको आप अच्छे से रिपेयर करो। तो यहाँ पर ये हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। जो लास्ट लाइन और लास्ट पैराग्राफ है स्टोरी का, उसमें हम देखते हैं कि जो मैम ओरिल है वो काफ़ी कॉन्फिडेंटली शॉप में जाती है खर्चे के बिना चिंता किए, और जो शॉपकीपर है उसको बोलती है कि कितने भी पैसे लगे। जो लास्ट लाइन है, आई डोंट माइंड वॉट इट कॉस्ट, कि कितने भी पैसे लगे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो ये लास्ट लाइन है ये हमें क्या शो करती है, जो ये स्टोरी का पूरा जो एक मीनिंग है, जो ये सटायर है एक हमारी सोसाइटी पे, ये जो स्टोरी है ये हमारी सोसाइटी पे एक सटायर है। सटायर क्यों बनाया उसने? क्योंकि वो जो वुमेन है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि जो चीज़ हमें फ्री में मिलती है उसके लिए हम बहुत खुश होते हैं, एज लॉन्ग एज जो पैसे हमारे पॉकेट से खर्च नहीं हो रहे हैं। तो जो मैम ओरिल है उसकी ग्रीड को दिखाया, उसके लालच को दिखाया। यहाँ पे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो काफ़ी ग्रीडी होते हैं और मतलब उनको बस जो भी फ्री में मिल जाए वो उसको लेने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये स्टोरी में भी हमें यही दिखाया है
कि जो मैम ओरिन है, जो इतनी ज़्यादा माइजर है, लास्ट में जब उसके पैसे नहीं लग रहे हैं तो कितना इजीली बोलती है कि कितने भी पैसे लगे कोई बात नहीं। तो ये स्टोरी में हम देखते हैं कि जो ह्यूमन टेंडेंसी है, जो फ्री में हमें मिल जाए, जो ह्यूमन की ग्रीड है वो दिखाया गया है। जो हमारी सोसाइटी की जो एक है, जो ग्रीड है, जो टेंडेंसी है कि जब हमें जो फ्री में मिलता है वो हम बहुत इजीली ग्रैब कर लेते हैं। जहाँ पे हमें पता है कि सेल लगी है आज यहाँ पर, तो हम बहुत जल्दी वहाँ पर जाते हैं। तो बस इसे जो ये सोसाइटी की जो एक थिंकिंग है उस पर एक सटायर किया है जो राइटर है उसने। ओके, तो आज हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आप ये स्टोरी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे मैसेज करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।